जुड़ेंगे जीजेपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब्यसाची रे। मिस्टर रे, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ यहाँ पर समय निकालने के लिए। और जहां तक जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात है, यहाँ पर भी कुछ कंसर्न्स हैं, फिर चाहे वो एक्सपोर्ट्स को लेकर है या फिर ऑफ कोर्स रफ डायमंड सोर्सिंग को लेकर है। इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर सोने चांदी डायमंड की भी थोड़ा सा इवन करने की मांग यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से है। इन तीनों को ही आप कैसे देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये तीनों चीजें आ जाएंगी, और अगर आ जाती हैं तो इंडस्ट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? धन्यवाद मनीषा। ये हमारा जो सेक्टर है, आप अभी जो बोला है वो सब लोग सब कुछ ही आप इंक्लूड कर लिया, आप कलर्ड जेमस्टोन इंक्लूड नहीं किया। तो आपको हम बोलते हैं कि ये जो डायमंड्स और कलर्ड जेमस्टोन एक ही है, दोनों ही जेमस्टोन्स है। तो हम लोग जब बोलते हैं तो दोनों के लिए इक्वली बोलते हैं। दोनों का जो सेक्टर है, आप जानते हैं कि जयपुर हमारा कलर्ड जेमस्टोन का क्लस्टर है, उधर पर वो सेक्टर है, और ये जो महाराष्ट्र और गुजरात है वो है हमारा डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है। ये दोनों में हम लोग अभी क्या बोला है कि आप दुनिया को देखेंगे कि अभी जो जियोपॉलिटिकल जो क्राइसिस है, जो यूक्रेन और रशिया के अंदर जो झड़पें हो रहा है, उसी के लिए जो G7 का जो सैंक्शंस आया है वो लेके हमारा गवर्नमेंट ऑलरेडी एंगेज्ड है। लेकिन ये जब आया तो हमारे सामने और भी एक प्रॉब्लम आ गया कि जो भी डायमंड, रफ डायमंड्स जो माइनिंग सेंटर से आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आता है, थ्रू ट्रेडिंग सेंटर्स आता है। वेदर इट इज जब भी आप बोलेंगे कि वो इधर यूएई से आते हैं या एंटवर्प से आते हैं, इजराइल से आते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि अभी वक्त आ गया है कि इंडिया के साथ डायरेक्टली माइनिंग कंट्रीज जो है ये डायरेक्टली इधर पर डायमंड भेजे। तो उसके लिए जो दुबई जो फैसिलिटी देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देते हैं, या जो भी एंटवर्प जो देते हैं, वो इक्वल डिस्पेंसेशन हमारा इधर करने के लिए हम लोग बोला है। ये लंबी समय से हम लोग बोल रहा था, तो गवर्नमेंट वो सुन के स्पेशल नोटिफाइड जोन क्रिएट किया था। आपका याद है तो स्पेशल नोटिफाइड जोन में पहले ये जो डिस्प्ले है, दैट मींस जो फॉरेन माइनिंग कंपनी इधर पर ऑक्शन करने के लिए आते हैं ये जोन में, वो जो हमारा जो मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है उनको जो दिखाते हैं, वो लोग खरीदारी के लिए उधर जाते हैं। उधर पर वो डिस्प्ले के लिए जो उनको इनकम टैक्स के जरिए परमानेंट एंटिटी बन जाता है और उधर इधर पर टैक्स देना पड़ता था जी। के लिए वो लोग एक छूट दे दिया है 2007 साल में या 8 साल में, इफ आई एम करेक्ट। उसके बाद जो है वो 2016 साल में, आई एम सॉरी 2016 में दिया था। तो उसके बाद हमारा ये डिमांड था कि वो जो फिर बेचते हैं, जो इधर पर जो ऑक्शन में जो प्राइस कोट किया जाता है, उसके बाद जो इधर पर जो काटता है, दैट मींस हूएवर बिड्स फॉर दैट, जो इधर पर जीतता है उसका जो बेचते हैं, उसके लिए एक टर्नओवर टैक्सेशन एक रेजिम देने के लिए तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। और वो कमेटी सब देख के ये सजेशन दिया है गवर्नमेंट को कि सेफ हार्बर रूल इधर पर टर्नओवर के ऊपर, एक जो माइनिंग कंपनी इधर पर आते हैं बेचने के लिए, उनको जो एसएनजेड में जितना एसएनजेड में बिकती है उसके ऊपर देने के लिए। तो वो एक सेफ हार्बर के लिए हम लोग इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा उठाए, जो भी बोला है। और हमारा ऐसा लग रहा है कि शायद वो गवर्नमेंट सुन रहा है, क्योंकि अभी जो डायमंड इधर आने के लिए जो पाबंदी आ रहा है उसके बाहर हम लोग आ सकते हैं इसके लिए। दूसरा चीज क्या बोला है, ये सेम चीज हम लोग बोला है कि कलर जेमस्टोन में एक्सटेंड करने के लिए अभी एसएनजेड का जो सुविधाएं है वो कलर जेमस्टोन का ट्रेडिंग में नहीं है, एसएनजेड के देने के लिए बोला है। और सेम चीज जो माइनिंग कंपनी डायरेक्टली इधर बेचेंगे और जो टैक्सेशन के लिए ये जो छूट दिया जाएगा या वेवर दिया जाएगा, उसके लिए भी हम लोग बोला गया है उनको। तीसरा चीज जो बोला है कि अदर देन द माइनिंग कंपनी, दुनिया में बहुत सारा छोटे देश है जो अफ्रीका में है, छोटा छोटा जो रफ डायमंड प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो है कंसोलिडेटर्स है जो उधर पर एक साथ इकट्ठा करके वो बड़ा बड़ा ऑक्शन हाउसेस बोलते हैं। वो ऑक्शन हाउसेस जो है जैसे बोनस है, आई हेनिग है, ये सब कंपनी जो दुनिया में करते हैं, वो अभी भी वो किधर कर रहे हैं ऑक्शंस, जो रफ डायमंड का वो कर रहे हैं अभी भी एंटवर्प, दुबई एटसेट्रा में कर रहे हैं। तो हम बोले उनको भी लाने के लिए जो माइनिंग कंपनी जो अब सुविधा दिया है उनको भी एक्सटेंड करो। ये तीन चीज हम लोग बोला है सो दैट इंडिया को एक रफ डायमंड ट्रेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए। साथ ही जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, क्या वहां पर भी कोई सपोर्ट आपको लगता है लगेगी सरकार से इस बार, बजट या बजट के आउटसाइड? जो एक सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट हम लोग मांग रहे हैं कि अभी जो कट एंड पॉलिश आप अभी सुना है, रफ डायमंड कैसे इधर ट्रेडिंग होगा, वो भी एक्सपोर्ट के लिए सपोर्ट होगा, क्योंकि डायमंड बेसिकली एक्सपोर्ट होता है। हमारा जो टोटल आप हमारा जेम एंड ज्वेलरी के जो बास्केट देखेंगे, जो अभी $32 बिलियन है, उसके अंदर करीब 55% के लिए डायमंड एक्सपोर्ट है।
तो ये जो सुविधा देंगे हमारा जो मैन्युफैक्चरर, कटर एंड पॉलिशर्स को, उसके लिए वो उनको सपोर्ट मिल जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। दूसरा सपोर्ट जो मांगा है, जो भी इधर से एक्सपोर्ट कर रहा है वो जो यूरोपियन कंट्री में जो कंज्यूमिंग डेस्टिनेशन, न्यूयॉर्क बोलिए, उधर पर जो भी नहीं बिक रहा है, दैट मीन लेट्स से वो लोग 100 कैरेट का डायमंड भेजा है और 5-10 कैरेट उधर पर नहीं बिका, तो उसको फिर लेके आने के लिए हमारे देश में फिर असॉर्टमेंट करके भेजने के लिए, जो अभी हमारा इधर पर वो पॉलिसी नहीं है डायमंड इंप्रेस लाइसेंस, वो पॉलिसी लाने के लिए जो पहले था 2009 तक, उसको फिर रीइंट्रोडक्शन के लिए बोला है, क्योंकि उसकी वो नहीं है और डायमंड का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया है। उसी के लिए ये जो असॉर्टमेंट है वो बाकी बाहर का दुनिया में हो रहा है, तो उधर ये इधर आएंगे तो उधर हमारा जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेंगे और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, जो वैल्यू एडिशन करके उसको फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसका जो डायमंड इंप्रेस लाइसेंस का जो रूल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंक्लूड करने के लिए बोला है, और वो इंक्लूड करने के लिए बजट में उनको प्रावधान लाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो चाहे वो स्पेशल नोटिफाइड जोन्स हैं, सेफ हार्बर रूल है, या फिर डायमंड एंड कलर स्टोन्स के लिए जो पॉलिसीज चाहिए, एंड ऑफ कोर्स डायमंड इंप्रेस लाइसेंस, जो काफी लंबी लिस्ट है जो हमने इस सेक्टर से भी यहाँ पर वित्त मंत्री को आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स सेक्टर में चैलेंजेस रहे हैं और आशा है कि जो टारगेट्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेट किए हैं वो अगर अचीव करने हैं तो काफी सारा काम यहाँ पर करना ही होगा। मिस्टर साबिसा चिरे, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी तमाम लिस्ट हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ समय है एक छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो कुछ एक और सेक्टर्स की बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने वित्त मंत्री के सामने क्या रिप्रेजेंटेशंस रखी हैं।